उनके तो तीनों मकासद पूरे हो गए। अब आप और अवाम रोते रहे और वो देख रहे हैं इमरान खान की तरफ। आज उन्होंने बड़ी तफसीली नैब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन वो लोग तो ये चाहते हैं कि आप महंगाई पर और आपने जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नारा लगाया था उससे हमें निजात दिलाने के लिए दोनों इश्यूज से कब मैदान में कफन पहन के निकलते हैं। और हम तो पहले कफन पहने हुए हैं, क्योंकि और हमारे पास अब चॉइस ही कोई नहीं छोड़ी। अच्छा जज साहब, एक खबर जो है प्लीज इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर है। आज हमने स्टोरी भी ब्रेक की है और उनकी तरफ से भी कुछ आपके साबिका या मौजूदा दोस्त हैं, उनको कोई मैसेजिंग की जा रही है कि जनाब आला कुछ हालात काबू में नहीं आ रहे, तो फिर इसका क्या करना है, कोई नया लाए अमल तरतीब दिया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो जाहिर है जब महंगाई बढ़ जाती है तो आवाम जो है वो फिर पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, उनको फिर कोई नज़र नहीं आता। वो एवेंचुअली फिर आपको पता ही है देखते हैं मुख्तलिफ अतराफ में कि मुल्क को अब आगे कैसे बढ़ाना है। तो वो इसके ऊपर कोई आपके पास खबर है लाहौर से, ख़ासतौर पर नून लीग के कैंप से? नहीं, उनमें मुस्लिम लीग नून के अंदर कंसर्न मौजूद है, लेकिन वो अब धौंस धांधली से ज़ोर ज़बरदस्ती से इक़्तिदार में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको नज़र आ गया कि अवाम में हमारा, अब आप किसी ने पूछा कि नवाज शरीफ क्या कह रहा है या नवाज शरीफ कब आ रहे हैं और उनका क्या रोल है, और वो एक सहाफ़ी जो है उनके साथ वहाँ किश्ती में बैठ के नहर पर जो कैमरे के अंदर नहर बह रही है उधर सैर क्या कर रहे हैं। और ये वही सहाफ़ी है जिन्होंने मोहतरम ने फरमाया कि 2000 बहुत बड़ी इमदाद है, तो उनको वो इमदाद मिली है। वो 2000 में उनको खर्च नहीं करने, वो लगता है उन्होंने 2000 पाउंड समझ लिए हैं, वो 2000 रुपए नहीं 2000 पाउंड मेरे ख्याल में उनको समझ आई, वहाँ भाग गए। तो बात यह है मारिया और खावर गवर्नमेंट, मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, आप अपनी नपी तुली बड़ी मोहब्बत है सर। आप मुझे ये बता दें कि ये जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, आपका ख्याल है दे आर देयर टू हेल्प द पुअर, सॉरी दे आर देयर टू स्टेबलाइज द कंट्री? आई एम रॉन्ग इफ यू थिंक इसमें ना बड़ा मसला ये मखलूत हुकूमत का ना बड़ा चैलेंज होता है चौधरी साहब। मखलूत हुकूमत का चैलेंज ये होता है कि इस वक्त शहबाज साहब जो हैं उनको ये लग रहा है कि भाई पीछे से पीपल्स पार्टी हमने पीछे मुड़ के देखा है तो अहम फैसलों के ऊपर उनकी वो पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं है। अच्छा, ये पता सिलसिला कब शुरू हुआ था? आपको याद है पीडीएम के जिन दिनों मीटिंग्स होती थी, इजलास होते थे और उस वक्त था जी एक मूवमेंट चलेगी, उसको लीड करेंगे, तो वो लीड कौन करेगा? उस वक्त का बड़ा दिलचस्प आपको दोबारा दिखाते हैं क्लिप कि किस तरह शहबाज साहब और बिलावल साहब एक दूसरे पे डाल रहे थे, नहीं कि पहले आप पहले आप। ये जरा लखनवी स्टाइल की सियासत जरा देखिए आप। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने हैं, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। सो जी उस वक्त भी एक कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन ओनरशिप लेगा, ये हमने देखा। अच्छा एक और मैं अगर चंद साहब का सुनवा दूं, फिर उसी से वो जुड़ा हुआ है। नदीम अफजल चंद साहब ने तो खैर कैटेगोरिकली कह दिया जी कि ड्राइविंग सीट पर नून लीग है और जिम्मेदारी भी उनकी ही है। सो पीपल्स पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता ये कहना शुरू कर दिया। क्या कहे चंद साहब ने, जरा सुनिए। लेकिन मेन ड्राइविंग सीट पे तो नून लीग है ना, चीफ मिनिस्टर पंजाब उनका है और प्राइम मिनिस्टर उनके मेन वजारतें उनके पास हैं और उनको फ्री हैंड भी दिया हुआ है पीपल्स पार्टी ने। तो लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसी हद तक आ जाती है, कैबिनेट का हिस्सा हूँ आप, तो मैं समझता हूँ। लेकिन ड्राइविंग सीट पे जो होता है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। ये तो जो ड्राइविंग सीट पे है जो कि पीएमएलएन है, जिम्मेदारी उसकी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि ये एक तरीके से नैरेटिव बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। अब कारिया साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एडवाइजरी रोल के अंदर है, हमारा हुकूमत में वो उस तरह का किरदार नहीं है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने सियासत बड़ी जबरदस्त की है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ली, शाहिद रहमान साहब बात करती है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, मुल्क के अंदर जो है माहौल बेहतर होना चाहिए। उनकी जो है बेस्ट का जो प्रोग्राम है वहाँ पैसे दे लोगों को, अच्छे काम। और हमारे मोहतरम प्यारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो दुनिया के टूर पे गए हुए हैं। वो जब से वो मिनिस्टर बने तब से लेके वो मुल्क के अंदर ठहर ही नहीं रहे। एक मुल्क यहाँ से यूएई या वहाँ से अमेरिका, चाइना, ईरान, वो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना। वो उनके बारे में ऑन लाइटर मोड ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त बिल्कुल इंटर्नशिप के ऊपर है। वो देख रहे हैं किस तरह जो फ्यूचर के अंदर जो भी किरदार मिलेगा उसको निभाना है।
लेगेसी है, उनके नाना फॉरेन मिनिस्टर थे, अब दायरा फिर वालदा हुकूमत में रही, तो वो उस लेगेसी को पूरा करने के लिए वो आगे प्राइम मिनिस्टर बनने की जो ख्वाहिश है उसका ये रास्ता पूरी दुनिया के अंदर अपने वो ताल्लुकात जो है उनको बेहतर कर रहे हैं। इवेंचुअली जो जिम्मेदारी आ रही है वो ज़ाहिर नून लीग के ऊपर आ रही है। नून लीग का मसला ये है कि नून लीग की जो कंसंट्रेशन है वो पंजाब के अंदर है, जीटी रोड की पार्टी कहा जाता है, और पंजाब के अंदर हमेशा जो देखें जो लोगों के पास पैसे भी जेब में होते हैं, लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो लोड शेडिंग इस वक्त चल रही है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने जब 2013 का ज़माना था उस वक्त का बदला ले लिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बड़ी मार पड़ी थी 2013 के इंतखाबात में जी। उसकी वाहिद वजह लोड शेडिंग थी। तो लिहाजा अब ये है कि इसी वजह से जो लंदन से पैगाम आया जनाब आला शहबाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी साहब से बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करें कि रोज़ाना एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज़ाना नहीं तो कम से कम दूसरे तीसरे दिन एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी कर दिया करें, लोगों को बता दिया करें कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, एहसन इकबाल साहब, बाकी इनके जो लोग मुश्किल मुआशी हालात की बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या जो है बैकग्राउंड है, क्या हालात हुआ क्या था दुनिया के अंदर जो सुपर कमोडिटी साइकिल है। आपको याद होगा यहाँ पे पार्लियामान के सामने पीपल्स पार्टी के सेनेटर वो साइकिल पे जाते थे, जी बहरमन तंगी साहब मुझे याद है। लेकिन ये जो लॉलीपॉप है चॉइस साहब, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राइविंग सीट पे तो नून लीग है, ये तो कह दिया चंद साहब ने, ऑब्वियसली वो इसका मतलब है कि अपनी जमात के अंदर एक मखसूस उनकी सोच है, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं ना। सो क्या ये जो इस तरह नहीं है? अच्छा नहीं है ऐसा, फिर क्या मारिया ये सारे इकट्ठे हैं। अच्छा, ये चोर यारी एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है हमारे विलेजेस में, तो वो अब ये इमरान खान इनको एक बहुत बड़ा हुआ और उनका बयानिया जिसके ऊपर वो इनके ख़िलाफ़ उठे थे और उनको पजीराई मिली मुल्क में, अगरचे बकौल शख्स से उन्होंने भी उसको रास्ते में छोड़ दिया, विच इज़ नॉट द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन टुडे। वो जो उनका बयानिया है, अगर वो इस वक्त जिस तरह लोग उसके साथ जुड़ गए, और आपने परसों देखा कि यानी लीडर घर पर है और कौम जो है पूरी दुनिया में निकली हुई है, तो उन्होंने वो तो गैल्वनाइज भी कर लिया है, ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, आप लोग बाहर निकल आए बच्चों से लेके बूढ़ों तक। पर चौधरी साहब जिनको कहते हैं ये तो हमें सियासी चौधरी साहब जिनको जुड़ना चाहिए वो अलग होते जा रहे हैं और पीटीआई हमें खा जाएंगे अगर हम अब इकट्ठे रह के जितनी देर भी हुकूमत का काबज रह सके और अपना लल्ले तल्ले वेस्टर्न इंटरेस्ट मुकदमे ख़त्म लूट मार करेंगे, तो हो सकता है हम कोई डिवाइड कर लें इमरान खान की। आप कुछ कह रहे थे, खबर मैंने सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि चौधरी साहब के जिनको उनके साथ जुड़ना चाहिए या उनकी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ जुड़ें, उनके साथ हमारी इतला के मुताबिक वो मज़ीद जो दूरियां पैदा होती जा रही हैं, कुछ प्यार मोहब्बत में कोई मेरे ख्याल में कोई बढ़ावत नहीं है, कमी होती जा रही है। अब आप बताएं ना कि जब तक वो प्यार मोहब्बत कायम नहीं होगी तो फिर हालातों वाक़यात मुझे तो नहीं लगता कि इनके काबू में आएंगे पीटीआई के हालात और वाक़यात काबू में है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मेक नो मिस्टेक प्लीज़। ये अगर आपके पास लोग नहीं है ना, अब अगर नून लीग वाले मारे फिर रहे हैं और पुलिस वालों को, इंतज़ामिया को यूज़ कर रहे हैं कि जाओ उसको बिठाओ और इसको डराओ और उसको मारो और उसको लालच दो, तो फिर ये हो चुका है इनका काम। जरदारी साहब तो पहले ही पीपल्स पार्टी को, जो बेनज़ीर भुट्टो के वक़्त थी पार्टी, उसको समेटते सिंध के अंदरूनी ज़िला तक ले गए। यही हाल अब नून ग्रुप का होना है